किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश सरकार पर किसानों के शोषण का आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर वादा पूरा न करने और किसानों की स्थिति खराब करने का भी आरोप लगाया है। धर्मेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही 0% ब्याज योजना को झूठा ढोल बताया और कहा कि यह योजना किसानों को भ्रमित करने के लिए है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों को कर्जदार बनाने की साजिश कर रही है और लैंड पूलिंग एक्ट के जरिए किसानों की जमीनों को जबरन छीनने की कोशिश कर रही। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का किसान कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है। सरकार उसे राहत देने के बजाय अतिरिक्त कर्ज वसूलने में लगी है। इसके साथ ही धर्मेंद्र सिंह चौहान ने यह भी आरोप लगाया है कि इस वर्ष ऋण जमा करने की अंतिम तिथि को 31 मार्च से आगे नहीं बढ़ाया गया, जिससे लाखों किसान डिफॉल्टर हो गए। वहीं उन्होंने खाद, बीज और कीटनाशकों की कालाबाजारी के मुद्दे पर भी सरकार को जमकर घेरा और कहा कि सरकारी गोदाम खाली रहते हैं जबकि निजी विक्रेताओं के गोदाम भरे हैं और किसान मनमाने दामों पर खाद खरीदने को मजबूर है। सादर नमस्कार। आज इस पत्रकार वार्ता को लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी? साथियों, 2023 में चुनाव पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश के किसानों से वादा किया था कि हम आपकी आय दुगनी करेंगे। गेहूं का दाम 2700 रुपये क्विंटल देंगे, 3100 रुपये में धान खरीदेंगे। एक नहीं अनेकों लोक लुभावन वादा सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज मुझे बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है, एक भी वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों का पूरा नहीं किया। अभी तो आप देखेंगे कि आज खेतों में किसानों की फसल खड़ी है। किसान साहूकारों से कर्ज लेकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने को विवश है। कई केंद्रों पर तुलाई केंद्र स्टार्ट नहीं हुए, कांटे स्टार्ट नहीं हुए। सरकार ने जो केसीसी लोन किसानों ने लिया था उसको जमा करने की तारीख 31 मार्च तय की थी। मैं पूछना चाहता हूं, जब किसानों के खाते में पैसे नहीं आए, उनकी फसल की तुलाई नहीं हुई, वो अपना ऋण कैसे जमा कर सकते हैं? हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय उमंग सिंगार जी और तमाम विधायकों ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि इसकी 1 महीने की अवधि बढ़ाई जाए, जिससे किसानों के पास फसल बेचकर उसके खाते में पर्याप्त राशि आ जाए, जिससे वो समय पे अपना ऋण चुका पाए। लेकिन आज मध्य प्रदेश के लगभग 40 लाख किसान डिफॉल्टर हो गए। मेरे साथ बैरसिया से पधारे हुए आपके प्रकाश जाट जी, आदरणीय यादव जी और तमाम किसान यहाँ मौजूद हैं, जिनको 1000 से लेकर 50-50 हजार तक का इनसे ब्याज का भुगतान सरकार ने दिया है। तो मैं पूछना चाहता हूं मोहन सरकार से कि आप किसानों को षड्यंत्र पूर्वक कर्ज में डुबोना चाहते हैं। आपने जो वादे किए थे चुनाव पूर्व, एक भी वादा आपने पूरा नहीं किया। दूसरा एक गंभीर विषय है, जो टीएनसीपी एक्ट में संशोधन कर आपने लैंड पूलिंग एक्ट को लेके आया, उसके तहत उज्जैन और पूरे मध्य प्रदेश में वो एक्ट लागू हो गया। अब किसान को अधिकार नहीं है कि वो कोर्ट जाए, कोर्ट में जाकर याचिका दायर करे। किसान को विरोध करने का अधिकार नहीं है। अगर किसान विरोध करेगा तो सीधे उठा के जेल पहुंचा दिया जाएगा। किसान को कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा, सीधे जमीन एक्वायर करेंगे किसानों की और आधी जमीन डेवलप करके देंगे। ये कोई समय सीमा तय नहीं की आपने कि आधी जमीन कब मिलेगी, कब डेवलपमेंट होगा, कौन से उद्योग आएंगे, कोई तय नहीं। उज्जैन सिंगस्ट के लिए हजारों वर्षों से किसान अपनी जमीन सिंगस्ट के लिए दे रहे थे। आज भी किसान तैयार है। हम लोग गांव-गांव गए, किसानों से मिले। किसानों ने बोला कि हम जो मुआवजा राशि मिलती थी उज्जैन सिंगस्ट के लिए, हम मुआवजा राशि लेने को भी तैयार नहीं, वो भी छोड़ते हैं, लेकिन हमारी जमीन परमानेंट एक्वायर ना की जाए। अब मैं पूछना चाहता हूं मोहन सरकार से कि किसको लाभ देने के लिए आप लैंड एक्वायर कर रहे हैं? आपका मकसद क्या है? निश्चित रूप से आप देखिए, इससे बड़ा षड्यंत्र कुछ हो नहीं सकता। इससे बड़ा षड्यंत्र पूरे भारत में नहीं हुआ होगा कि एक मुख्यमंत्री ने अपनी सारी जमीन, जो सिंगस्ट मेला क्षेत्र था,
उससे हटवा ली और पूरे उज्जैन के किसानों की लगभग 14 गांव की जमीनों को जो है एक्वायर कर लिया। अगर आप वास्तव में इतने बड़े हिंदूवादी थे और आप चाहते कि वहां डेवलपमेंट हो, तो आपने अपनी जमीन क्यों उस क्षेत्र से हटवाई? उसको शामिल क्यों नहीं किया आपने? किसानों की जमीन को एक्वायर कर रहे हैं, आपकी जमीन हटवा ली आपने, आपके रिश्तेदारों की, आपके अधिकारियों की, आपके मित्र मंडल के जितने लोग थे सबकी जमीन हटवा दी आपने वहां से। तो निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़े षड्यंत्र की बू आ रही है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, किसानों के साथ छलावा है, किसानों को लूटने की योजना बनी। दूसरा एक विषय और बड़ा गंभीर है, भूमि अधिग्रहण का। पंजाब से आता है, वो रोड पंजाब से आता है हरियाणा, हरियाणा से आता है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से आता है मध्य प्रदेश। हरियाणा की सरकार किसानों को 4 गुना मुआवजा दे रही है जो भी जमीन उनकी एक्वायर होगी। पंजाब की सरकार 4 गुना मुआवजा दे रही है जो भी जमीन एक्वायर होगी किसानों की। उत्तर प्रदेश की सरकार 4 गुना मुआवजा दे रही है किसानों को जो भी जमीन लेगी, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार 2 गुना मुआवजा दे रही है। तो मध्य प्रदेश से कौन सा पाप किया किसानों ने? मध्य प्रदेश के किसानों का क्या गुनाह है कि मध्य प्रदेश के किसानों को 2 गुना मुआवजा मिलेगा? मध्य प्रदेश के किसानों का गुनाह यह है कि 2003 से आपकी निरंतर सरकार बना रही, यहां की जनता, यहां के किसान, इसलिए उनके साथ लूटपाट आपने स्टार्ट कर दी। निश्चित रूप से किसानों को खत्म करने की योजना है आपकी। आपके उद्योगपति मित्र, आपके जो भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी, वो किसानों की जमीन पर कब्जा करे। तो किसान कर्ज में जब डूबेगा तो जमीन बेचेगा तो आपके मित्र उस जमीनों को औने पौने भाव में खरीदेंगे। तो निश्चित रूप से हम इसका बड़ा विरोध करते हैं और सरकार को चेतावनी देते हैं, एक भी इंच जमीन आपने एक्वायर करने का प्रयास किया तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। किसान कांग्रेस सड़कों पर लेटेगी, चक्का जाम करेगी। और एक चेतावनी और देना चाहता हूं कि तत्काल प्रभाव से आप जो 31 तारीख की गाइडलाइन आपने तय की थी उसको बढ़ाकर 31 मई की जाए, अन्यथा हम एक बड़ा आंदोलन पूरे मध्य प्रदेश के अंदर छेड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।